यस अंदर। यस यस। तो मैं आपकी जोरदार तालियों से जितना लिया मैं आप इनवाइट कर सकते हैं मैम को। जबरदस्त वेलकम दिया मैम। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस प्लेटफॉर्म पर इनवाइट करने के लिए। हार्दिक अभिनंदन आप सभी का। जी बहुत जी। थोड़े से और कैमरास ऑन कर लीजिए, जरा माहौल बना लीजिए मीटिंग का। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष पांडव जी, धन्यवाद। अहमद अंसारी कैमरा ऑन करने के लिए शुक्रिया। राम रक्षा जी आपका भी धन्यवाद। शिवनंद पाटिल जी आपका भी शुक्रिया। बीरबल प्रजापति, उत्तम भाई, रंजीता विश्वकर्मा, हेमंत विश्वकर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया, हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नीलेश जी आपका भी धन्यवाद। जी आज की चर्चा बहुत खास है। आज की चर्चा है हृदय के लिए, हेल्दी हार्ट के लिए। आज की चर्चा को अगर आप ध्यान से सुनते हैं, शिद्दत से सुनते हैं, तो आपको मैं आज कुछ ऐसी बातें बता दूंगी जिनको फॉलो करने पर आप डेफिनेटली हृदय रोग को अपने आप से कोसों दूर। चलिए बिना समय को व्यर्थ करते हुए उम्मीद करती हूँ कि आप सबके दोस्त मित्र साथी इस चर्चा में जुड़ गए होंगे। बिना देरी करते हुए आज के इस प्रोग्राम को मैं शुरू करती हूँ आप सबके साथ। अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। मेरी स्क्रीन आप सबकी स्क्रीन पर आ गई होगी। यस मैम। जी बहुत बहुत शुक्रिया अंसारी जी, धन्यवाद। जी आज की चर्चा है हृदय रोग के बारे में। सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हृदय रोग के बारे में आखिर चर्चा करना जरूरी क्यों। कोरोना के बाद हृदय रोग का सिनेरियो बिल्कुल बदल गया है। जहां पर पहले ये समस्या 40 साल के पार जाकर हमारे ऊपर इफेक्ट करती थी, हमारे ऊपर अटैक करती थी, अब ये समस्या 20 से 40 साल के नौजवानों के ऊपर अटैक करने लगी है। आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर किसी भी व्यक्ति से आप आज के समय में पूछेंगे कि सबसे बड़ी बीमारी कौन सी थी, सबसे बड़ी महामारी कौन सी थी, तो सामने वाला व्यक्ति एक ही जवाब देगा, कोरोना, कोविड-19। एक तथ्य आपको बताना चाहती हूँ, एक बरस में कोरोना की वजह से जितनी मृत्युएं हमारे देश भारत में हुई हैं, उतनी मृत्युएं उससे 5 गुना ज्यादा मृत्यु हर बरस हमारे देश भारत में हृदय रोग की वजह से। कोरोना आया, हमें अलग अलग तरीकों से हमें हिदायतें दी गई, घर के अंदर रहिए, समय समय पर हाथ धोते रहिए, सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए, लोगों से दूरी बनाए रखें, इस प्रकार से छींकें, अपने मुंह को कवर करके रखिए, मास्क पहनिए, इम्यूनिटी बढ़ाइए, बहुत कुछ हमने वो सब कुछ फॉलो किया। क्यों? क्योंकि हम संक्रमण से बचना चाहते थे और बहुत से लोग बचे भी हैं इस सब हिदायतों को फॉलो करके। सवाल मेरा ये उठता है कि जब हृदय रोग कोरोना से 5 गुना बड़ा दानव है, तो इसके लिए कोई प्रोटोकॉल क्यों नहीं? क्यों नहीं हिदायत दी जाती सभी को कि हृदय रोग से बचने के लिए किस प्रकार के हिदायत, किस प्रकार के प्रोसेसेस को, किस प्रकार के एक्शंस को हमें फॉलो करना चाहिए। इसी समस्या का समाधान लेकर आज आप सबके सामने मैं प्रस्तुत हुई हूँ और बताना चाहती हूँ कि कैसे आप हृदय रोग को अपने आप से कोसों दूर रख सकते। लेकिन आप एक बात और बता दूं कि आज की चर्चा का फायदा आपको तभी होगा जब आप पेपर पेन लेकर इसे नोट करें। नोट करेंगे तभी आपको याद रहेगा, वरना आप कल सुबह तक सब कुछ भूल जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला स्टेप इस प्रोटोकॉल का है आपके शरीर में कोलेस्ट्रोल की जांच करना। शरीर में कोलेस्ट्रोल का, देखिए हमारी धमनियों में जो कोलेस्ट्रोल का जमाव होता है, इसकी वजह से हमारे शरीर में रक्त के प्रवाह में अड़चन आती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक या फिर हार्ट फेलियर का सामना किसी भी व्यक्ति को करना पड़ता है। हमारे शरीर में ये कोलेस्ट्रोल का जमाव बचपन से होने लगता है, जिसके चलते यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में
बच्चे का पहला लिपिड प्रोफाइल जांच 9 बरस की उम्र में कर दी जाती, पहली लिपिड प्रोफाइल की जांच। भारत में सिनेरियो बिल्कुल अलग है। अगर आज की तारीख की मैं बात करूं तो आज की तारीख में तकरीबन हर एक भारतीय हाई रिस्क पर होगा हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल। जी हाँ, आंकड़े भी कुछ ऐसा ही बताते हैं। भारत में 80% भारतीयों का लिपिड प्रोफाइल बिगड़ा हुआ है और 72% भारतीयों के शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल ही नहीं। सोचिए, इतनी गंभीर स्थिति कि 80% भारतीयों का लिपिड प्रोफाइल बिगड़ा हुआ है, तो हम इस बढ़ते हुए हृदय रोग को कैसे क्यों ना रोकें। इस समस्या से बचने के लिए लाखों करोड़ों लोग स्टैटिन नाम की दवा का प्रयोग करते हैं कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने के लिए। डेफिनेटली स्टैटिन कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करती है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी चीजें हमारे शरीर में करती है, जैसे कि हमारी किडनी को इफेक्ट करती है, हमें मेमोरी लॉस दे देती है, हमारे मसल डैमेज करने लगती है, हमें डायबिटीज का मरीज बना देती है। तो आप सोच लीजिए कि एक कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने के लिए 4-4, 5-5 नई बीमारियों को अपने शरीर में आपने जन्म देना है या नहीं। वहीं पर अगर स्टैटिन का प्रयोग ना किया जाए तो क्या किया जाए? गामा ओरिजिनॉल का प्रयोग किया जाए। गामा ओरिजिनॉल साबित कर चुका है अपने आप को कि ये सबसे बेहतर नेचुरल और इफेक्टिव सोल्यूशन है ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इस बात की पुष्टि की है कि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को रिड्यूस करने में एक बड़ा रोल अदा करता है। वहीं पर जापान ने भी इस बात की पुष्टि की है कि गामा ओरिजिनॉल एक नेचुरल तत्व है जो हमारे शरीर में ना सिर्फ बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है बल्कि अच्छे कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाता है। इन सब के चलते भारत सरकार ने भी गामा ओरिजिनॉल को एक उच्च मान्यता दी है। देखिए, अक्सर ये बात चर्चा में रहती है कि बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली तो बहुत सारी दवाएं हैं, लेकिन अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाली कौन सी दवा है? इस संदर्भ में आप सबके सामने स्टेटमेंट रखना चाहती हूँ डॉक्टर प्रवीण चंद्रा की। डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जो कि भारत सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं। डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जो कि गामा ओरिजिनॉल को अच्छे से जांचने और परखने के बाद हमारे साथ ये चर्चा करते हैं, द ट्रिब्यून पर ये स्टेटमेंट देते हैं कि गामा ओरिजिनॉल का प्रयोग करने से हमारे शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल में कमी आती है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल में बढ़ोतरी होती है। डॉक्टर प्रवीण चंद्रा ने इस बात की भी पुष्टि की है कि गामा ओरिजिनॉल का प्रयोग करने से हमारे शरीर में हार्ट अटैक की संभावनाओं को कम किया जा सकता है, शून्य मात्र किया जा सकता है। तो जी हाँ, हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए गामा ओरिजिनॉल का प्रयोग बहुत जरूरी है। बहुत सारे साथियों ने ऑलरेडी गामा ओरिजिनॉल का प्रयोग करके अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस किया है। आइए सुनते हैं इनकी अपनी जुबान। मैंने 2 महीने लगातार गामा ओरिजिनल कैप्सूल का इस्तेमाल किया और आज 12/6/2020 का रिपोर्ट मेरा वाला कम हो गया है 163.4 mg। हमारा कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, 350 से ऊपर था। गामा ओरिजिनॉल के रिजल्ट हम देखे हैं कि हमारा 200 से नीचे चला आया। मैंने काफी दवाइयां ली हैं लेकिन मेरे प्राइवेट साइड कम नहीं हुए। हेल्थ कार्ड का गामा ओरिजिनॉल जिसको मैंने लेना शुरू किया और आज मैंने अपने जो टेस्ट करवाए हैं वो बिल्कुल नॉर्मल आए हैं। मेरी माताजी की तबीयत खराब है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था और 1 महीने में चल के उन्होंने लेटरिन बाथरूम करना शुरू कर दिया। ये रिजल्ट गामा ओरिजिनल। मैंने गामा यूज़ की हूँ। मुझे जो कोलेस्ट्रॉल की शिकायत थी इसकी वजह से मुझे बहुत आराम मिला। मेरा पहले क्या था, वो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा था लेकिन अभी कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है और शरीर जैसे फुर्तीला हो गया है। कि मेरे हस्बैंड का कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ चुका था, उनका 250 के ऊपर था कोलेस्ट्रॉल और कंटिन्यू 1.5 महीने के बाद ही हमने चेक किया तो वो 164 आया। मैंने जो एक हेल्थ सप्लीमेंट यूज किया हूँ वो है गामा ओरिजिनॉल। इससे मुझे इतना बेस्ट इफेक्ट गिरा है सर। मेरे हार्ट में जो है ना पेन होता था सर, वो पेन कम कर दिया। पिछले 13 साल से मुझे हार्ट की प्रॉब्लम थी। मैं जब से गामा ओरिजिनॉल ले रहा हूँ मेरी 13 साल की प्रॉब्लम जो थी वो मेरी 4 महीने के अंदर लाइफ टाइम के लिए ठीक हो गई। पिछले 6 महीनों से मैं गामा ओरिजिनॉल कंटिन्यूअसली 2 टाइम मॉर्निंग एंड इवनिंग में ले रही हूँ। मेरा कोलेस्ट्रॉल का जो रीडिंग था वो कम आया है इस महीने में।
जी, आप सबने देखा कि किस प्रकार से गामा ओरिजिनॉल ने अनेकों साथियों के कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद की है। इतना ही नहीं, डॉक्टर नीरज कुमार जो कि एसोसिएट डायरेक्टर हैं मैक्स हॉस्पिटल गुड़गांव के, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि हृदय की हेल्थ को बेहतरीन रखने के लिए गामा ओरिजिनॉल एक उच्चतम तत्व है। ये सुनते हैं डॉक्टर साहब की अपनी जुबान। Gamma orygenol is found in rice bran and presently in India also it is approved by FSSCI as a nutraceutical and as an antioxidant which improves heart health and which lowers down lipid levels. जी हाँ, डॉक्टर साहब का ये मानना है कि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में लिपिड लेवल्स को कम करने में बेहतरीन मदद करता है और हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करने में बेहतरीन मदद करता है। तो सबसे पहला स्टेप जो हमारा है हार्ट प्रोटोकॉल का, वो है कोलेस्ट्रॉल की जांच करवाना, वो भी हर 3 महीनों में एक बार। ये नोट कर लीजिए आप, कोलेस्ट्रॉल की जांच हर 3 महीने में एक बार होगी। जांच का नाम होगा लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। दूसरे नंबर पर जो प्रोटोकॉल हमने फॉलो करना है वो है हमारे ब्लड शुगर लेवल्स पर भी पैनी नजर रखनी है। आप सब जानते हैं गामा ओरिजिनॉल एक एंटी डायबिटिक एक्टिविटीज, एक एंटी डायबिटिक प्रोडक्ट है जो कि गामा ओरिजिनॉल बेहतरीन तरीके से हमारे शरीर के शर्करा के स्तर को कम करने में हमारी मदद करता है। अगर आप चाहें तो आप इंटरनेट पर जाइए, गूगल पर जाइए, खुद रिसर्च कीजिए। आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर काम करके हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को रिड्यूस करता है गामा ओरिजिनॉल। डॉक्टर नवाजी तालुकर जो कि इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं बत्रा हॉस्पिटल नई दिल्ली से, उनका भी यही कहना है कि गामा ओरिजिनॉल का लगातार प्रयोग अगर किया जाए तो डायबिटीज के साइड इफेक्ट्स को रिवर्सल पर डाला जा सकता है। जी हाँ, आइए सुनते हैं डॉक्टर साहब की अपनी जुबान। Gamma orygenol can help in reversing the effects mediated by diabetes, particularly by increasing insulin secretion and increasing the insulin sensitivity. तो गामा ओरिजिनॉल हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को रिड्यूस करने में हमारी बहुत मदद करता है। बहुत सारे साथियों ने ऑलरेडी अपने ब्लड शुगर लेवल्स को रिड्यूस किया है गामा ओरिजिनॉल की मदद के साथ। तो आपने अपने ब्लड शुगर लेवल्स के ऊपर भी पैनी नजर रखनी है। इसकी भी जांच हर 3 महीने में एक बार होगी और इसकी जांच का नाम होगा HbA1c। HbA1c। बढ़ती हूँ तीसरे कदम की तरफ। तीसरा कदम है आपके शरीर का ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के ऊपर पैनी नजर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्यादातर लोग ब्लड प्रेशर को तवज्जो नहीं देते, लेकिन आपको बताना चाहती हूँ कि भारत में हर 8 में से 3 लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है। इसे साइलेंट किलर का नाम दिया गया है मेडिकल जगत के द्वारा, बड़े बड़े डॉक्टर्स के द्वारा, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो हमारे शरीर में कुछ खास लक्षण ना दिखाते हुए एंटर कर जाती है और एक अटैक ऐसा करती है जो मानव के शरीर पर जानलेवा साबित हो सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है समय दर समय अपने ब्लड प्रेशर की जांच करवाना। आपको बताना चाहती हूँ ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए भी मां प्रकृति की नायाब देन गामा ओरिजिनॉल आपके सामने आपका सपोर्ट बनकर खड़ा है। बहुत सारे रिसर्च पेपर्स, बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज इस बात की पुष्टि करती हैं कि गामा ओरिजिनॉल हमारे ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने में हमारी मदद करता है, कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। डॉक्टर शैलेश साय जो कि प्रिंसिपल कंसल्टेंट है मैक्स हॉस्पिटल गुड़गांव के, उनका भी कुछ ऐसा ही मानना है। आइए सुनते हैं डॉक्टर साहब की अपनी जुबान। Advocated to be used as a natural supplement to decrease the blood pressure. Various studies done in Korea and China have basically indicated that this may be helpful in reducing blood pressure by interacting with the ACE inhibitors. ACE inhibitors के साथ इंटरैक्ट करके ही हमारे शरीर के ब्लड प्रेशर को मैनेज करता है। वो बहुत सारे साथियों ने ऑलरेडी ये रिजल्ट्स ले चुके हैं और अपनी स्वयं इच्छा से अपने जीवन की कहानियां हम सबके साथ साझा की हैं हमारे अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनॉल के ऊपर। तो तीसरे नंबर का जो प्रोटोकॉल है वो है कि आपने अपने ब्लड प्रेशर की जांच करवानी है हफ्ते में बस एक बार। पूरे हफ्ते में एक बार आप जांच करवाएंगे। कोई एक ऐसा दिन निर्धारित कर लेंगे जो दिन आप कभी नहीं भूल सकते, जो हमेशा आपको याद रहेगा और आपका कुछ रूटीन ही ऐसा होगा कि उस दिन आप मार्केट जा रहे हैं तो आप अपना ब्लड प्रेशर की जांच करवा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है कि जब आप जांच करवाएंगे उसकी रिपोर्ट्स को, उसके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है। आप घर पे आकर लिखिए कि आज मेरा ब्लड प्रेशर कितना था, तो उसकी रिकॉर्ड को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चौथे नंबर पर है स्ट्रेस लेवल को जानना। आजकल के जीवन में हर एक व्यक्ति स्ट्रेस भरा जीवन जी रहा है। भारत में 74% भारतीयों को स्ट्रेस है और 88% भारतीयों को एंजाइटी की समस्या है। इससे कैसे छुटकारा पाया जाए? जीवन में
दिनचर्या में, व्यवहार में छोटी छोटी ऐसी चीजों को इस्तेमाल किया जा सकता है जिसके द्वारा स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी से बचा जा सकता है। सबसे पहले मेडिटेशन। मैं आपको बहुत ज्यादा ध्यान लगाने के लिए नहीं कह रही, मैं आपको कह रही हूँ मात्र दिन भर में 10 मिनट ध्यान लगाइए। 10 मिनट आंखें बंद करके अपने ब्रेन को रिलैक्स कीजिए, विचार मुक्त हो जाइए। इतनी सी मेडिटेशन भी आपको बहुत पावर देगी। इसके अलावा आपके व्यवहार में ग्रेटिट्यूड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। शुक्राना की भावना आपके पास होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके आसपास जो कुछ भी घट रहा है, जो भी आपके दोस्त, मित्र, साथी हैं, बड़ा छोटा व्यक्ति है, हर एक व्यक्ति का शुक्रिया अदा करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप हर चीज का शुक्रिया अदा करते हैं तो आपको ये पता लगता है कि भगवान जी ने हमें कितनी सारी चीजों के साथ ब्लेस किया है। अगली जो बात है वो है फॉरगिवनेस, माफी। माफी मांगना और माफ कर देना दोनों बहुत बड़ी कला है। आपको बताना चाहती हूँ कि हमें अपने मन को डिप्रेशन से बचाने के लिए झट से माफी मांग लेनी चाहिए अपनी गलती की, और झट से सामने वाले व्यक्ति को माफ भी कर देना चाहिए, क्योंकि माफी मांगने वाला और माफी देने वाला व्यक्ति कभी भी छोटा नहीं होता। वो ओहदे में, उम्र में चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो। इसके अलावा आपको अपने सपोर्ट ग्रुप के साथ हमेशा रहना है। कुछ ऐसे साथियों का ग्रुप हो सकता है, कोई एक अकेला साथी ऐसा हो सकता है जिसके साथ बैठकर आप अपने आप को रिलैक्स महसूस करते हैं, जिसके साथ बैठकर आपको कुछ बनावटी करने की जरूरत नहीं होती। आप अपने दिल की हर एक बात उस व्यक्ति से एज इट, बिना किसी पर्दे के आप उसके साथ सारी चर्चा कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताइए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति आपको थेरेपी की बराबर की मदद देते हैं। इसके अलावा अगर आप लगातार रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं तब भी बहुत बेहतरीन रहता है। आपको एक्सरसाइज करने से आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, मैं आगे से पहले से बेहतर एक्सरसाइज कर पा रहा हूँ। जब कॉन्फिडेंस आएगा तो डिप्रेशन वहां पर कभी नहीं आ सकता है। इन सब के साथ अगर आप गामा ओरिजिनॉल का प्रयोग करते हैं तो ये सोने पर सुहागा होगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि गामा ओरिजिनॉल एक एंटी स्ट्रेस एजेंट है। जापान ने सबसे पहले जब दुनिया के आगे गामा ओरिजिनॉल को प्रस्तुत किया था तब सबसे पहले इसकी इसी क्षमता के बारे में बात की थी कि ये स्ट्रेस, टेंशन और एंजाइटी को हमसे कोसों दूर रख सकता है। तो चौथे नंबर पर स्ट्रेस लेवल की जांच करनी है। ये कैसे करेंगे? रात को सोते समय, सोने से पहले 5 मिनट अपने आप को देंगे, जरा बैठेंगे, इत्मीनान से, शांति से सोचेंगे कि आज मैंने सारे दिन में कुछ चिंता तो नहीं की किसी चीज पर। अगर चिंता की वो झट से आपके दिमाग के बीच आएगी, दिमाग में, कि मैं उस बात पर मेरे को बहुत टेंशन हो रही थी, तो फिर ये सवाल पूछेंगे क्या वो चिंता वाजिब थी? क्या वो चिंता करने से मुझे कोई फायदा हुआ? उसका कुछ रिजल्ट निकाल पाया मैं चिंता करके? नहीं। जब आप लगातार इस प्रकार की प्रैक्टिस अपने आप के साथ, अपने ब्रेन के साथ करते जाएंगे, धीरे धीरे आपका ब्रेन ट्रेन हो जाएगा और आपका ब्रेन आपको खुद से बताने लगेगा दिन भर में कि ये बात चिंता करने योग्य नहीं, इसके ऊपर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप ये समय के साथ सॉर्ट हो जाएगी। या फिर इसको इस समस्या को ठीक करने के लिए हमें ये करना चाहिए। हमारा ब्रेन इस प्रकार से हमारे लिए ट्रेन हो जाएगा। रोजाना अपने स्ट्रेस लेवल के ऊपर चेक रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। 5वें नंबर पर है एक्टिविटी लेवल। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही कि जिम में जाकर भारी भरकम वजन उठाइए। बहुत सारी ऐसी वीडियोस हमने देखी जहां पर भारी भरकम वजन उठाने की वजह से हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ता है और व्यक्ति वहीं पर मौके पर हार्ट अटैक से, ब्रेन स्ट्रोक से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मैं आपसे बात कर रही हूँ हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना, जुम्बा करना, योगा करना, भंगड़ा करना, साइकिलिंग करना, स्विमिंग करना, कुछ भी कीजिए, लेकिन हल्की फुल्की एक्सरसाइज जरूर कीजिए। फॉरेन कंट्रीज में गामा ओरिजिनॉल को एथलेटिक सीरीज के तहत बड़े बड़े एथलीट्स को, बड़े बड़े दौड़ाकों को, बड़े बड़े खिलाड़ियों को गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने की सलाह दी जाती है। 5वां प्रोटोकॉल है आपका एक्टिविटी लेवल चेक। जब रात को आप बैठेंगे अपने स्ट्रेस को जांचने के लिए, उसी समय 2 पल के लिए ये भी सोचेंगे कि आज मैं सारा दिन एक्टिव रहा। उसमें 2 चीजें आती हैं। पहली चीज तो ये कि मैंने अपने दिन भर का जो एक्टिवनेस का रिजीम था 40 मिनट का, 50 मिनट का, वो मैंने किया कि नहीं किया। दूसरी बात उसमें ये आती है कि उसके अलावा, उस 1 घंटे के अलावा जो 15-16 घंटे मैं जाग रहा हूँ, उन घंटों में मैं एक्टिव रहा हूँ या फिर मैं कुर्सी पर बैठा। ये बहुत ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक्टिविटी लेवल के ऊपर भी आप नजर रखें। आपका ब्रेन आपको खुद से बताएगा कि आज तूने कुछ ज्यादा भागा दौड़ी नहीं किया तो बैठकर दिन निकाल लिया। अगले दिन आपका ब्रेन अपने आप से आपको कहेगा कि मुझे एक्टिव रहना है, क्योंकि रात को जब हम इस प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं हमारे ब्रेन के ऊपर बहुत ज्यादा पॉजिटिव असर डालती है। छठा फैक्टर जो है वो है आपका लाइफस्टाइल चेक। आप सब कुछ कर रहे हैं, ब्लड शुगर लेवल्स की जांच करवा रहे हैं, ब्लड प्रेशर की जांच करवा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल की जांच करवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपका लाइफस्टाइल सही, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी।
सही डाइट का सेवन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपने भोजन में किस प्रकार के तेल का इस्तेमाल करना है, किस प्रकार के भोजन का इस्तेमाल करना है। जहां पर तेल की बात उठी है, आपको बताना चाहती हूँ एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धूरी के बारे में, जो कि अनेकों बार नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स के साथ सम्मानित की जा चुकी है। ये एक ऐसी कंपनी है जिसके पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ फूड सेफ्टी के हर एक से बढ़कर एक सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं। ये एक ऐसी कंपनी है जो दुनिया की सबसे बड़ी, जी हाँ दोहरा रही हूँ, दुनिया की सबसे बड़ी राइस ब्रान ऑयल की निर्माता कंपनी है। ये एक ऐसी कंपनी है जो भारत की सबसे बड़ी राइस ब्रान ऑयल की एक्सपोर्टर कंपनी है, और वो भी एक ऐसी एक्सपोर्टर कंपनी जिसके आसपास दूसरे नंबर पर कोई भी और कंपनी। आपको बताना चाहती हूँ, अभी हाल ही में एक फूड सेफ्टी रेगुलेशन लॉन्च हुआ है, 3 MCPD, भारत में 3 MCPD एंड GE ये फूड सेफ्टी रेगुलेशन है। इसको फॉलो करने की हिदायत दी गई है। आप सबको आगाह करना चाहती हूँ कि आपके रसोई घर में जो इस समय राइस ब्रान ऑयल का तेल पड़ा है, हेल्थगार्ड राइस ब्रान ऑयल का तेल पड़ा है, वो तेल इस समय भी 3 MCPD एंड GE फूड रेगुलेशन को पास करता है। जी हाँ, इसीलिए हमारी कंपनी को बहुत सारे इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स मिले हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। हो सकता है कि नियर भविष्य में आपको जो हेल्थगार्ड का ओरिजिनल की बॉटल्स मिले, उनके ऊपर अब एक छोटा सा स्टिकर इस प्रकार का देखने को आपको मिले, जिसमें ये लिखा होगा कि ये तेल 3 MCPD एंड GE रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है। इसके अलावा आपके लाइफस्टाइल में आपको नमक का प्रयोग कम करना चाहिए। डॉक्टर्स का कहना है कि दिन भर में 5 ग्राम नमक, यानी कि 1 टीस्पून नमक एक व्यक्ति के लिए बहुत है। अगर कोई व्यक्ति मात्र नमक का प्रयोग कम कर दे, इतने में ही उसके जीवन को, लाखों लोगों के जीवन को बचाया जा सकता है। दिन भर में 2.5 से 3.5 लीटर पानी पीना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। किसी न्यूट्रास्यूटिकल का सेवन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां पर हम न्यूट्रास्यूटिकल की बात करते हैं तो गामा ओरिजिनल सबसे पहले हमारी समझ में आता है। छठे नंबर पर आपको ये ध्यान देना है कि आपका लाइफस्टाइल सही रहा कि नहीं। आपने अच्छा भोजन किया, अच्छे तेल का प्रयोग किया, न्यूट्रास्यूटिकल को फॉलो किया, हर तरीके से आपका लाइफ स्टाइल, आपने कोई जंक फूड नहीं खाया, फास्ट फूड नहीं खाया, इन सभी चीजों का आपने ख्याल रखा। ये चीजों का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। 7वें नंबर पर जो फैक्टर आता है वो है आपका वजन। आपके वजन को जांचने के लिए मैं आपको बता दूं, महिलाओं की जो कमर का नाप है वो 32 इंच होना चाहिए, और पुरुषों की कमर का नाप जो है वो 36 इंच होना चाहिए। अगर आपकी कमर का नाप इसके मुताबिक आ रहा है तो बहुत बढ़िया, थम्स अप, आपका हृदय बिल्कुल सेफ है। लेकिन अगर आपकी कमर का नाप इससे कुछ ऊपर जा रहा है, कुछ गड़बड़ी हो रही है, तो वहां पर ध्यान देने की जरूरत है। प्लांट बेस्ड डाइट का सेवन कीजिए, वजन को कम करिए। जैसे लाखों लोगों ने गामा ओरिजिनल का सेवन करके अपना सैकड़ों किलो वजन उतारा है, कम किया है, आप भी इस प्रकार से वजन कम कर सकते हैं। तो वजन की जांच कब करेंगे? हर हफ्ते में एक बार। जब आपने एक बार हफ्ते में अपने ब्लड प्रेशर की जांच करवाने के लिए जाना है ना, उसी समय अपने वजन जांच कीजिए और एक रिकॉर्ड बनाकर रखिए, यहाँ पे लिखिए, जिससे आपको ये पता लगता जाए वजन जो है वो मेंटेन्ड है, बढ़ नहीं रहा या कम नहीं हो रहा, आपको सब तब्दीलियां समझ में आएंगी। 8वां जो प्रोटोकॉल का हिस्सा है, आखिरी हिस्सा, वो है आपके हेल्थ रिकॉर्ड को मेंटेन करना। अगर देखा जाए तो वर्ष में एक बार हमें हार्ट एफिशिएंसी टेस्ट करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन भारत में ऐसी रिवायत थोड़ी कम है, तो आपको बता देना चाहती हूँ, जब भी आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर साहब आपकी कोई हल्की फुल्की जांच करवा रहे हैं, कोई हृदय से रिलेटेड कोई जांच करवा रहे हैं, तो उन सभी रिपोर्ट्स को संभाल कर, संजोकर एक फाइल में मेंटेन करके रखिए, ताकि अगर कोई भी व्यक्ति उस फाइल को खोलकर दिखता है तो उसे आपकी पूरी हेल्थ हिस्ट्री के बारे में पता चल जाए। अब ये तो हुए 8 प्रोटोकॉल। अब ये भी पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर इमरजेंसी कब होती है। हार्ट अटैक सामने वाले व्यक्ति को आ रहा है, ये हम कैसे समझेंगे? इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए आपको बताती हूँ इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर कोई मरीज आपको कह रहा है कि मुझे छाती में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, या फिर वो आपसे शिकायत कर रहा है कि ऐसा लग रहा है कि आज बहुत ज्यादा एसिडिटी हो गई है बॉडी के अंदर, व्यक्ति का उल्टा बाजू दर्द हो रही है, या फिर उसमें कंपन आ रही है, पैल्पिटेशन आ रही है, व्यक्ति को बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो बेहोशी की सिचुएशन में जा रहा है, या फिर उसको उल्टी जैसा, घबराहट जैसा महसूस हो रहा है, उसको सांस लेने में समस्या हो रही है, सांस टूट टूट कर ले रहा है,
या फिर उसके पाँव पर, टखनों से थोड़ी ऊपर टांगों पर सूजन आ रखी है, ये सब सिम्टम्स हार्ट अटैक के हैं। जी हाँ, ये इमरजेंसी है। इस इमरजेंसी की सिचुएशन में आपने क्या करना है? इस इमरजेंसी की सिचुएशन में आप सबके घर में गामा ओरिजिनॉल की बोतल डेफिनेटली होती है। आपने गामा ओरिजिनॉल की बोतल में से फटाफट से 2 कैप्सूल निकालकर उस मरीज को देने हैं। इसके अलावा एक और टेबलेट आपको घर में रखनी है जिसका नाम है इकोस्प्रिन 300। इकोस्प्रिन 300 नाम की जो टेबलेट है, आप एक गोली इसकी देंगे। 300 mg इकोस्प्रिन आपने मरीज को देनी है, 300 mg गामा ओरिजिनल मरीज को देनी है। इसके बाद झट से मरीज को किसी अच्छे अस्पताल में दाखिल करवा देना है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि हार्ट अटैक आने के बाद का जो पहला 1 घंटा होता है, इसे गोल्डन आवर कहा जाता है। अगर कोई मरीज इस घंटे के दौरान किसी अच्छे अस्पताल में पहुंच जाता है, तो 70% लोगों की मृत्यु होने से बचाई जा सकती है, क्योंकि ये गोल्डन आवर व्यक्ति को जीवन दान देता है। तो झट से डॉक्टर के पास पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सबके सामने एक बार फिर से पूरा प्रोटोकॉल आपके सामने रख रही हूँ, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको याद रखिए, कौन सा टेस्ट वर्ष भर में कितनी बार करवाना है, कौन सा महीने भर में करना है, कौन सा रोजाना करना है और कौन सा हफ्ते भर में करना है। इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आप सबसे मैं करबद्ध विनती करती हूँ कि कृपया इस प्रोटोकॉल को जन जन तक पहुंचाइए। अगर कोई व्यक्ति इस प्रोटोकॉल को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है, तो उस व्यक्ति को हृदय रोग की कोई भी समस्या नहीं होगी, और अगर हुई भी तो बिल्कुल शुरुआती दौर पर वो उसे पकड़ लेगा और वहीं पर उसका इलाज हो जाएगा। इसके अलावा गामा ओरिजिनॉल एक हीरो प्रोडक्ट है। बहुत सारे साथियों को गामा ओरिजिनॉल ने हार्ट हेल्थ में मदद दी है। आपके साथ बहुत सारे लोग अपने विचार साझा करना चाहते हैं। आइए सुनते हैं। और हैरानी की बात यह है कि इनमें से बहुत सारे लोगों के हृदय में स्टंट डल चुका है, ऑपरेशंस हो चुके हैं, और उसके बाद भी उन्हें गामा ओरिजिनॉल की सपोर्ट से उन्हें अपने हृदय का जो स्टेटस है वो बेहतर महसूस हो रहा है। आइए सुनते हैं इन सब की अपनी जुबानी। गामा ओरिजिनल लेने से मेरा हार्ट का जो प्रॉब्लम था वो कई गुना कम हो गया। मेरा जो हार्ट का प्रॉब्लम था, गामा से मुझे बहुत रिजल्ट आया है। मैंने 2 गामा सेवन करके मेरा जो हार्ट का प्रॉब्लम था वो बहुत अच्छी हो गई। मेरा पिताजी का हार्ट का समस्या था और मैंने लगातार गामा ओरिजिनल को खिलाया, और गामा ओरिजिनल को खाने के बाद में मेरा पिताजी का जो हार्ट प्रॉब्लम था वो 10 दिन के अंदर में ही बहुत ही अच्छा हो गया। मेरे माँ का हार्ट का प्रॉब्लम था, तो मैं मेरे माँ को जो गामा दिया और 3 महीना कंट्रोल लिया। अभी मेरे माँ बहुत स्वस्थ है। तो आप सबने देखा कि किस प्रकार से इतने सारे साथियों को हृदय रोग को कंट्रोल करने में मदद दी है गामा ओरिजिनॉल ने। गामा ओरिजिनॉल एक उच्चतम तत्व है, इंटरनेशनल मार्केट में बहुत महंगी दरों पर बिकता है। भारत में बेहद अफोर्डेबल प्राइसेस पर आप सबको मुहैया करवाया जाता है। आपके परिवार में सक्सेस की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है आपको गामा ओरिजिनॉल, क्योंकि ये एक यूनिक प्रोडक्ट है। ये एक ऐसा नेचुरल प्रोडक्ट है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याओं का इकलौता इलाज है ये। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको भारत सरकार के साथ साथ बहुत सारे डॉक्टर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके लिए हमारे पास बहुत सारा लिटरेचर और बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स मौजूद हैं। एक ऐसा प्रोडक्ट जो बिल्कुल लोएस्ट प्राइस पर आप तक पहुंचाया जा रहा है, और आप सबको मोनोपोली के साथ ये प्रोडक्ट दिया जा रहा है। इन सब के साथ आपको डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ जी का सानिध्य भी मिलता है इस प्रोडक्ट के साथ। अब आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ गामा ओरिजिनल कंसिस्टेंसी डबल धमाल ऑफर के बारे में। ये एक ऐसा ऑफर है जिसको लगातार 6 महीने तक, जिसमें आपको अपनी गामा ओरिजिनॉल की सेल को मेंटेन करना होता है। जब आप 6 महीने तक गामा ओरिजिनॉल की एक पर्टिकुलर सेल को मेंटेन करके रखते हैं, तो आपको गामा ओरिजिनॉल की प्रोडक्ट बिल्कुल मुफ्त में दी जाती है। सभी सीनियर लीडर से मेरा अनुरोध है कि इस प्रोग्राम के बारे में ज्यादा से ज्यादा साथियों को बताएं और इस प्रोग्राम को प्रमोट करें। इसके अलावा आरसीएम परिवार की ये एपी ऑर्गेनिक्स की तरफ से एक खास तोहफा है। हर मंगलवार को रात को 9 बजे गामा लर्निंग वेबिनार, जिसमें आपको हर मंगलवार को रात को 9 बजे सेहत और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई नई नई जानकारियां मिलती रहेंगी। आपको बताना चाहती हूँ ये प्रोग्राम हर मंगलवार को स्क्रीन पर दिए हुए आईडी पासवर्ड पर होता है। आप इस आईडी पासवर्ड को नोट कर सकते हैं। हर हफ्ते इस प्रोग्राम में हाउसफुल सेशन होता है।
क्योंकि अनेकों बार डायटिशियन ईशा वशिष्ठ जी भी आती हैं अपने विचार साझा करने के लिए। तो अगर आप भी चाहते हैं डायटिशियन ईशा वशिष्ठ जी से मिलना, या फिर अगर आप भी चाहते हैं इस प्रोग्राम में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, तो आपको 10 मिनट पहले ज्वाइन करना होगा। आईडी पासवर्ड नोट कर लीजिए, 8847312706, पासवर्ड है 123। अगर बाय चांस किसी दिन आप सही समय पर ज्वाइन नहीं कर पाए, या फिर आपसे पहले 1000 लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, तो घबराइए नहीं, यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग होती है, वहां पर भी आप इसको देखकर अपनी जानकारी में इजाफा कर सकते हैं। जय आरसीएम, जय गामा ओरिजिनल। मुझे इतने ध्यान से सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू मैम, बहुत जबरदस्त। और हमारे साथियों को आज आपका प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से जानकारी मिला होगा, और नोटबुक में ऐड किए होंगे आज डेली और वीकली का। तो आज के सेशन में हमारे साथी कोई क्वेश्चन हो या फीडबैक हो तो आप हमसे फिजिकली। सुरेश जी वेलकम। वेलकम सुरेश जी। थैंक यू सर। शुक्रिया मैडम जी, आज के जो सेशन था बहुत ही बढ़िया था, क्योंकि आजकल के जो नौजवानों को और हर फैमिली मेंबर को ऑल ओवर इंडिया की ये बहुत ज़रूरी है जो गामा ओरिजिनल के जो इसके बारे में। अभी मेरे पास एक दो छोटा क्वेश्चन है सर। फैट और कोलेस्ट्रॉल ये दोनों में क्या डिफरेंस है, वो एक मुझे थोड़ा इन्फॉर्मेशन चाहिए। और साथ ही साथ किन बीमारियों के, यानी कि स्ट्रोक हो या अलग अलग की जो बीमारियों के लिए जो नॉर्मल रहते हैं उनको अबव 18 से जो जितने भी लोग हैं पर डे 2 कैप्सूल तो लेना हम ऐसे ही बोल देते हैं सुबह और रात को बिना खाने से पहले। और भी अगर थोड़ा बड़ी बीमारी से अगर ऑलरेडी मेडिसिन में है, मेडिसिन ले रहे हैं या स्ट्रोक जैसे हो गए, उन लोगों के लिए खासकर क्या क्या मेडिसिन हम गामा 2 से भी ज्यादा दे सकते हैं या कैसे? देखिए मैं आपको बताती हूँ, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर हम एक निरोगी व्यक्ति है जिसको कोई भी समस्या नहीं है, उसे हम दिन भर में 2 कैप्सूल लेने की सलाह दे रहे हैं। सही। उसे ये 2 कैप्सूल लेने हैं ताकि उसको भविष्य में कोई बीमारी ना हो, और अगर कोई बड़ा संकट आने वाला है तो वो टल जाए। ठीक है। जहां पर एक व्यक्ति को कोई बीमारी शुरू हो गई, अब बीमारी के भी लेवल्स होते हैं। अभी बिल्कुल शुरू हुआ है बीमारी, या मैं पिछले बहुत सारे वर्षों से बीमारी से ग्रस्त हूँ, या फिर मेरी बीमारी गंभीर रूप में पहुंच चुकी है। अगर शुरुआती दौर है, वहां पर हो सकता है कि 2 कैप्सूल से बहुत अच्छे से आपको रिजल्ट मिल जाए, बशर्ते उसका लगातार लंबे समय तक सेवन। अगर आपकी बीमारी कुछ वर्षों पुरानी है, आपको बिल्कुल आप उसको ये नहीं कह सकते कि शुरुआत है, आप कहेंगे कि हाँ अब तो काफी समय हो गया मुझे बीमारी का, काफी लेवल तक, सेकंड लेवल तक मैं पहुंच गया हूँ बीमारी में, तो वहां पर जाकर गामा ओरिजिनल के 2 कैप्सूल सुबह और 2 कैप्सूल शाम को दिए जाते हैं। मेरा अनुभव ये बता रहा है। ठीक है। जहां पर बात आती है सिवियर क्रिटिकल सिचुएशन की, इसके अंदर मैं 2 लोगों को लेती हूँ। पहला कैंसर के मरीज, दूसरा पैरालिसिस के मरीज। कैंसर के मरीजों और पैरालिसिस के मरीजों में ये देखा गया है अनुभव के साथ कि इन्हें दिन भर में 6 कैप्सूल जाते हैं, दिन में 3 बार 2-2 कैप्सूल जाते हैं, 2 सुबह 2 दोपहर 2 रात को। जब ये इस प्रकार से लगातार डोज लेते हैं, डाउन द लाइन 3 से 4 महीने में पैरालिसिस के मरीज में रिकवरी नजर आने लगती है। और कैंसर के मरीज में भी अगर शुरुआती स्तर है तो जो समस्या है वो बैक गियर डाल लेती है। ऐसा देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि यू गॉट योर आंसर। यस मैडम। और एक मुझे फैट और जो कोलेस्ट्रॉल है उसके डिफरेंस मुझे थोड़ा। जी, फैट और कोलेस्ट्रॉल देखने सुनने में कुछ कुछ ठीक सिमिलर सा लगता है, लेकिन फैट जो होता है वो अच्छा भी होता है, और जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो बुरा होता है। जो हमारी कोशिकाओं में जम जाता है, जिसकी वजह से रक्त के संचार में कमी आती है, उसे कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। हमें हमारी बॉडी को एक शेप देने के लिए फैट की जरूरत रहती है। नहीं तो हड्डियों का ढांचा है, उसके ऊपर एक त्वचा का एक पर्दा पड़ा है, उसके भीतर अगर फैट नहीं होगा तो बॉडी को शेप नहीं आएगी। फैट भी जरूरी है, गुड फैट बहुत जरूरी है, जिसको मसल मास कहते हैं, जिसको मसल्स कहते हैं। बहुत सारे लोग जिम में जाकर अपनी बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वो बॉडी फैट को इंक्रीज कर देते हैं, लेकिन जो रक्त
कोशिकाओं के अंदर जमता है उसे कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। दूसरा साथी हमारे हैं शोभनाथ दिल जी, वेलकम सर। थैंक यू सर। जय गामा जय श्याम। मैम मैं एक बार पूछा था लेकिन मुझे क्लियर नहीं हुआ। मुझको और मेरे चाचा के लड़के को, हमारा और उनका दोनों का ब्लड ग्रुप ए है। अब उनको मुंह में था अल्सर था, एक डेढ़ महीने किया तो बहुत अच्छा उनको रिलीज हुआ, अच्छा हुआ है। लेकिन एक डेढ़ महीने के बाद उनमें झंझनाहट आने लगी, गिरने जैसा आवाज होता है। मुझे लगभग 15 दिन ऐसा, ये ब्लड ग्रुप का है कि ऐसा कोई बात नहीं? और लोगों को मैंने दिया कोई प्रश्न नहीं। आपकी आवाज बहुत कट रही है। मुझे कुछ कुछ समझ में आया कि 2 लोगों की बात कर रहे हैं, एक अपनी एक किसी और की, जिनको ब्लड ग्रुप ए है, और कुछ खास अभी समझ में नहीं आया उससे आगे। नहीं मैम आवाज जा रही है? हाँ, लेकिन बीच में कट रही है थोड़ी थोड़ी, शायद आप ट्रेवल में। बात यह है, बात यह है कि मैं कम से कम 15 दिन जब खाया तो जैसे लेट के उठता था तो मुझे झंझनाहट होती कि मैं गिर जाऊंगा। और मेरे भाई को 1.5 महीने बाद, क्योंकि उसके मुंह में अल्सर था, वो अल्सर तो ठीक हो गया, लेकिन उसको भी यही हुआ और मेरे छोटा भाई उसको भी यही हुआ, तो हम लोग खाना बंद कर दिए। क्या बात है झंझनाहट? नो नो नो, ये गामा ओरिजिनॉल की वजह से बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या कारण है? आप एकदम से जब लेट कर उठते हैं, आपको ऐसा लगता है कि बॉडी बैलेंस में नहीं आ रही है, मैं गिर जाऊंगा। जी, ये हमारे जितना, देखिए मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ, कुछ मैंने इसके बारे में पढ़ाई नहीं की है, लेकिन अपना अनुभव बता रही हूँ। ये एक समस्या होती है जिसमें हमारे ब्रेन में नर्व 7 होती है, 7 नंबर की नर्व होती है, जिस नर्व में या तो दबाव आने लगता है या सिकुड़न आने लगती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का बैलेंस खराब होने लगता है। ये वो समस्या हो सकती है। आप डॉक्टर के पास जाकर एक बार कंसल्ट करें, डॉक्टर आपका जांच करेंगे, जांच करने के बाद आपको बताएंगे कि ऐसा अनुभव क्यों हुआ। गामा की वजह से ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि गामा ओरिजिनॉल हमारे ब्रेन को सपोर्ट करता है, हमारी नर्व्स को सपोर्ट करता है और हमारी बॉडी के हर एक अंग के लिए बेहतर है। तो ये गामा की वजह से नहीं है, समस्या कोई और हो सकती है। हो सकता है चिंता की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, किसी और वजह से इसका ये समस्या हो सकती है, गामा की वजह से ये नहीं। और वैसे भी आपने बताया लेकिन आपने सिर्फ 15 दिन, लेकिन तीनों और मेरे परिवार तीनों लोगों ने क्या हुआ? आप तो तीनों लोगों ने खाया है, लेकिन गामा ओरिजिनॉल तो इस समय लाखों लोग खा रहे हैं, उनमें से किसी को नहीं हुआ। मैं खिलाता हूँ और लोगों को नहीं हुआ, मैंने खिलाया लोगों को नहीं हुआ, लेकिन मेरे परिवार में नहीं हुआ। इसको गामा ओरिजिनॉल के साथ आप मैच मत कीजिए। गामा ओरिजिनॉल, सबसे पहली बात, आपने 15 दिन इसका सेवन किया गामा ओरिजिनॉल का, है ना? हम आपको क्या बोलते हैं, गामा ओरिजिनॉल कब रिजल्ट देता है, कितनी देर में? आप लोगों को क्या बोलते हैं कितनी देर में रिजल्ट आएगा? कम से कम 3 महीने। तो डर लगने लगा मैम, डर लगने लगा तो छोड़ना पड़ा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको गामा ओरिजिनॉल का सेवन फिर से करना होगा। डॉक्टर के पास जाइए, उसे कहिए, डॉक्टर से बात कीजिए कि मुझे एक बार ऐसा एहसास हुआ था, प्लीज आप जांच कीजिए कि ऐसा क्यों हुआ। हो सकता है आपको आपका जवाब मिल जाए। यस, थैंक यू। हमारे बीच सर राजनाथ सर जी, वेलकम। मधु जी, आप कैमरा ऑन कीजिएगा। जी सर, जय आरकेएम सर। आज की मीटिंग अच्छी लगी मैम, इसके बारे में बताना था। बाकी मैंने जिसको दिया उनका अच्छा रिजल्ट ही है, और मैं खुद भी यूज कर रहा हूँ और मेरे फादर को भी दिए है और लोगों को भी दिए है। किसी के कोई शिकायत नहीं मैम। ओके, थैंक यू। शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया। मधु जी, आप कैमरा ऑन करें। वेलकम सर, कैमरा ऑन करके बात करें। बीरबल प्रजापति, वेलकम। वेलकम सर। धन्यवाद सर। सबसे पहले परिचय
बीरबल प्रजापति फ्रॉम यूपी से। मैं एलर्जी का अस्थमा का पेशेंट हूँ और ये लगभग 3 साल से मैं झेल रहा था और 8-10 महीना पहले हमको नेस्टाइड और न्यूट्रीचार्जमेंट और गामा ओरिजिनल की सलाह दी गई, इसको मैं यूज किया। हालांकि जो मैं अंग्रेजी दवाइयाँ ले रहा था उससे तो छुटकारा मिल गई है, लेकिन अभी भी मेरी सांसें जो है ना हल्का फुल्का ऐसा हो रहा है। तो मैं 2 महीने से गैप कर दिया सिर्फ गामा ओरिजिनल का। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि गामा ओरिजिनल का सेवन करने से यह पूर्ण तरह से सही हो जाएगा? आपने गैप क्यों किया पहले ये बताइए। मैम दरअसल ये यस 5 का जो बोले थे कि हमको 3 महीने में रिजल्ट दे देगा, हमने उसको 7 महीने तक यूज किया। तो फिर मैं समझा कि अब तो मेरा ठीक हो गया, मुझे यूज नहीं करना है। और फिर उसके बाद पता चला कि नहीं, गामा ओरिजिनल और न्यूट्रीचार्जमेंट लेना जरूरी है। तो ये क्या यह मेरी बीमारी को ठीक कर सकता है? यही प्रश्न था मेरा। बिल्कुल कर सकता है। देखिए, मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि जड़ से ठीक कर देगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको एक रिजल्ट जरूर बताऊंगी। ये रिजल्ट्स जो हम आपके साथ साझा करते हैं, जो साइंटिफिक स्टडीज आपके साथ साझा करते हैं, ये हमारी नहीं होती, ये मेडिकल एसोसिएशन की होती हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर्स ने ऐसे रिसर्च करके ऐसे ऐलान किए होते हैं, ठीक है। तो जो गामा ओरिजिनल है, इसका लगातार लंबे समय तक प्रयोग करने से जो हमारे फेफड़े होते हैं, जिसमें हम सांस एब्जॉर्ब करते हैं, आप समझते हैं ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम से सांस अंदर जाता है, हमारे फेफड़ों में हवा जम जाती है, छाती फूल जाती है, फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, वो फेफड़ों से बाहर निकलती है। डॉक्टर्स ने बताया है, मेडिकल एसोसिएशंस ने बताया है, गामा ओरिजिनल का लगातार लंबे समय तक प्रयोग करने से फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन को जमा करने की कैपेसिटी 52% तक बढ़ जाती है। 52% तक कैपेसिटी फेफड़ों की बढ़ जाएगी। आप ज्यादा ऑक्सीजन को अपने अंदर समा पाएंगे और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर पाएंगे। तो ये सिंपल सा लॉजिक है कि गामा ओरिजिनल आपको अस्थमा में आराम देगा, जड़ से ठीक कर देगा ये मैं नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ, आपको बहुत फायदा देगा, बहुत रिलैक्सेशन रहेगी। दूसरी बात, सांस एक ऐसा प्रोसेस है जो जिंदगी भर चलता रहेगा। अगर आपको उसमें कुछ अड़चन आ रही है तो उसका इलाज भी आपको जिंदगी भर करना होगा। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि आप गामा ओरिजिनल को छोड़ देंगे। गामा ओरिजिनल का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, आप इसको ताउम्र पूरी जिंदगी खाइए और अस्थमा को बिल्कुल भूल जाएंगे, ऐसा मेरा वादा है। लेकिन मैं मेरा एक सवाल और, आपने जो ये हार्ट अटैक के लक्षण बताए, इनमें से तो कई लक्षण मैच होते हैं, जैसे पसीना आना और ये पीठ के पीछे थोड़ी खुजली होना, गले में खुजली होना, ये सब तो लक्षण हार्ट अटैक के आपने बताए। खुजली का लक्षण तो मैंने नहीं बताया हार्ट अटैक में। नहीं मैम, ये मैं अपनी लक्षण बता रहा हूँ, जैसे पीठ के पीछे अंदर से खुजली होती है, गले में अंदर से खुजली होती है, तो इसकी वजह से सांस का चलना चालू हो जाता है। आप बस गामा ओरिजिनल को ना रेगुलरली लीजिए। आप क्या डोज ले रहे थे, आप मुझे ये बताइए। गामा ओरिजिनल में 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम, खाना खाने से पहले। ठीक है। और अभी आपको अस्थमा कैसा महसूस होता है, कितना परसेंट आपको बीमारी महसूस होती है कि मैम इतनी परसेंट रह गई है बस अब तो? यहाँ तक हालत हो गई थी, मैं इनहेलर यूज करता था। अब तो मैं वो दवाइयाँ, मुझे लगभग 3 महीने हो गए, वो भी अंग्रेजी दवाइयाँ भी नहीं खा रहा हूँ। आपको एक सलाह देती हूँ मैं, आप गामा ओरिजिनल को दिन में 6 कैप्सूल लेना शुरू कीजिए, कम से कम 2 महीनों के, सिर्फ 2 महीनों के लिए दिन में 6 कैप्सूल खाइए। तीसरे महीने से 4 कैप्सूल पर आ जाइएगा, ठीक है। जो 4 कैप्सूल की डोज है वो कम से कम 4 महीने तक खाएंगे आप। टोटल 6 महीने की डोज मैंने आपको बता दी। 2 महीने के लिए 6 कैप्सूल, बाकी के 4 महीनों के लिए 4 कैप्सूल। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि अब हमें 4 ही खाने हैं या 2 पर आना है, ठीक है। थैंक यू मैम। शुक्रिया भी। और अगला साथी रजिस्ट्रेश मौर्य जी, वेलकम सर। धन्यवाद सर, राजा सर धन्यवाद। मैं रवितेश मौर्य प्रयागराज से। ये बीरबल सर को मैं बता दूं, मेरे यहाँ 70 साल के बुजुर्ग हैं
अस्थमा से इतने पीड़ित थे, मुंबई के हॉस्पिटल से और गुजरात के हॉस्पिटल से लौट करके आए। मैंने S5 और गामा दिया। 6 महीने के अंदर साइकिल चला रहे, दौड़ रहे, धूप रहे, सारे काम कर रहे हैं, सब कुछ छूट जाता है, लेकिन मेरे सेंटर पे आके गामा और S5 नहीं छोड़ते। बोले गामा दो पहले, S5 दो, फिर उसके बाद दुनिया भर का सामान बाद में खरीदेंगे। मेरा एक सवाल है मैडम आपसे, ये तो मैंने बीरबल जी को ऐसे कर दिया, ये मेरी लाइफ लाइन है। जिसको स्ट्रेस है, निद्रा नहीं आ रही, अनिद्रा हो चुका है, उसको नींद अगर आना है तो मेरा गामा अगर सहयोग कर सकता है तो इसको डोजेज में कितना और कब दूं? सबसे पहले जिसको नींद नहीं आ रही उसको रिलैक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उस पेशेंट को, उस मरीज को, आसपास के लोगों को समझना जरूरी है कि उसे किसी स्पेशल केयर की जरूरत है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। वो खुद उस परेशानी से जूझ रहा है, कुछ ना कुछ उसके दिमाग में खिचड़ी पक रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है जिसकी वजह से वो मेंटली स्ट्रेस्ड है। चाहे उसको हम ओवर थिंकिंग कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही सोचे जा रहा है, लेकिन उसके ऊपर उसका बस नहीं है। इस चीज को उसके साथियों को समझना जरूरी है। दूसरी बात, अगर वो व्यक्ति दिन में 10 मिनट का टाइमर लगाए अपने मोबाइल पर और 10 मिनट मेडिटेट करे, उसको पता है कि उसको बहुत सारे काम है, क्योंकि उसके ऊपर स्ट्रेस है, उसका माइंड बिल्कुल भी शांत नहीं बैठेगा, दुनिया भर के काम याद आएंगे। लेकिन जब वो ट्रेन करेगा अपने आप को कि 10 ही मिनट का टाइमर है, 10 ही मिनट में मैं उठ जाऊंगा, 10 मिनट बाद में अपने सारे काम कंप्लीट करूंगा, 10 मिनट वो शांति से बैठे, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी सवाल के, बिना किसी विचार के, इस प्रैक्टिस को अगर वो करने लग जाए, उसके ब्रेन को एक प्रकार से, जैसे हम कहते हैं ना कि आज बहुत अच्छा भोजन खाया, पार्टी करी, उसके ब्रेन को वैसा फूड मिलेगा। ये प्रैक्टिस करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा गामा ओरिजिनॉल इसमें कैसे काम कर सकता है, आपको बताना चाहती हूँ। डॉक्टर प्रतिभा डोगरा है जिन्होंने ये रिसर्च हमारे सामने रखी थी कि कोरिया में हुई एक रिसर्च से ये पता चलता है इंसोम्निया नाम की बीमारी, खास तौर इस बीमारी का नाम लिया गया, नींद ना आने वाली बीमारी, इंसोम्निया नाम की बीमारी का दुनिया भर में सबसे बेहतरीन इलाज गामा ओरिजिनॉल है। बेहतरीन और नेचुरल इलाज गामा ओरिजिनॉल। अब इस सिचुएशन में व्यक्ति को गामा ओरिजिनॉल की डोज, जो सुबह वो 2 कैप्सूल ले रहे हैं वो तो लेने ही लेने हैं, रात को सोते समय दूध के गिलास के साथ 2 कैप्सूल गामा ओरिजिनॉल के ले लें, माइंड काफी हद तक रिलैक्स रहेगा और उनको नींद आएगी। जी जी, 2-3 महीने में उनके जो स्लीप साइकिल है वो अपडेट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। नहीं, बढ़िया बढ़िया रिजल्ट्स मैंने गामा के जबरदस्त है। मेरे पास ऐसे ऐसे एविडेंस है, जो इंसान एम्स से लौट के आया और रात भर टहलता था, वो उसको मेरा गामा इतना कमाल किया, बहुत कुछ कर रहा है। हमारे पास मैं आपको बताऊं, किडनी का पेशेंट जिसको डॉक्टर ने बोला कि इसको डायलिसिस पे ले जाओ, 15.8% क्रिएटिनिन उसका हो चुका था। बोला या तो किडनी ट्रांसप्लांट कराओ या तो इसको डायलिसिस ले जाओ। अब वो तो गरीब आदमी था तब, हमारे पास अमीर होता तो हॉस्पिटल भर्ती कर देता। गामा और न्यूट्रिशंस का कमाल मैडम इतना है कि आज उसका क्रिएटिनिन मैंने 2 महीने के अंदर कवर करके 8.4% पे ला दिया है। उसके लिए कमाल, जो डॉक्टर ने भेजा, मेरे पास रिपोर्ट है, आप व्हाट्सएप मेरे को करेंगे, मैं सारी रिपोर्ट भेज दूंगा आपको। 15.8 है। से कांटेक्ट करके आप एपी ऑर्गेनिक्स का जो आपके पास हेल्पलाइन नंबर है उसके ऊपर जरूर रिपोर्ट साझा कीजिए, हमें ऐसी रिपोर्ट्स की बहुत जरूरत है। पेशेंट को मैं क्या डोज दिया आपने मरीज को? डोज मैंने उसको दोनों टाइम दिया है। न्यूट्रिशंस अपने जो हमारे पास बायो एज है स्पेशली मैंने चलाया, क्योंकि उसका यूरिक एसिड बढ़ गया था, उसका शुगर बढ़ गया था, उसका थायराइड बढ़ गया था, उसका लीवर डैमेज हो गया था, उसका मतलब मान लो कि मरणासन पे था। डॉक्टर ने बोला इसको ले जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो आदमी आज खड़ा है जो साबूदाना पी के चलता था, आज वो भोजन कर रहा है, नाश्ता कर रहा है, टहल रहा है, अपने से टॉयलेट जा रहा है। मतलब कि वो बेचारे आते हैं तो पैर पकड़ लेते हैं कि सर आपने जिंदा कर दिया इसे। तो ये मेरा नहीं, ये तो गामा का कमाल है। थोड़े हेल्थ सेक्टर में नॉलेज था, मैंने इसको चलाया, कुछ उनको एडवाइस किया, और गामा में तो दम ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत बढ़िया मैडम, थैंक यू जॉर्ज। साथियों, थोड़ा टाइम का भी ध्यान रखें और अपनी क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट में ले हुए। मैं मोजिला मधु को बात कर रहा हूँ, और कैमरा ऑन करें सर आप। वेलकम सर। मोजिला मधु सर, वेलकम। जी बोलिए। मेरा आवाज आ रहा है सर? बिल्कुल आ रहा है जी, बात बोलिए, बिल्कुल आ रहा है।
मैडम जी मेरे को गैस ट्रबल था और स्टोन्स का प्रॉब्लम था पहला। अभी मैं 2 महीने से खा रहे गामा ने, अभी गैस का ट्रबल नहीं, कुछ नहीं, अभी ठीक हो गया मेरा। बहुत बढ़िया, और बहुत बढ़िया, सही है मैडम। बहुत बढ़िया। आप इसका सेवन लगातार जारी रखिएगा मधु जी, बिल्कुल भी इसे बंद नहीं करना है। जिनके कैमरास ऑन होंगे हम उन्हीं को अनम्यूट करेंगे। सोहन जैन जी को अनम्यूट करते हैं। वेलकम सोहन सर जी, वेलकम जी, बोलिए। आज का प्रोग्राम काफी अच्छा रहा और अलग अलग नॉलेज हमारे को मिली। और मैंने एक जिसको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उसको मैंने गामा ओरिजिनल दिया है, तो अभी उसका 10 दिन हो गया समझो, चालू है उसका। तो उसको अपन रिकवर कर, उसको किस हिसाब से उसको अपन बातचीत कर सकते हैं कि इसको आप कैसे कंटिन्यू करें, क्या करें? कैसे कैसे, सॉरी सवाल फिर से बोलिए, किस चीज पर क्या? मतलब कोलेस्ट्रॉल उसका बढ़ा हुआ है उन लोगों का, तो उसके लिए मैंने बोला गामा ओरिजिनल अपना बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये क्योंकि बुरे कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बनाता भी है। तो बोला ऐसा तो नहीं होता, मतलब ऐसे ही होता है इसमें, ये अलग टाइप का प्रोडक्ट है। तो उन्होंने एक बार मेरे कहने से उन्होंने लेना शुरू किया है, तो उसको वापस अपन किस हिसाब से सवाल जवाब में उसको बातचीत कर सकते हैं कि आपको इसको कैसे कंटिन्यू करें, क्या करें, तो उनको क्या बोल सकते हैं अपन वापस? देखिए, आप उन्हें बड़े आराम से चैलेंज कर सकते हैं कि आप आज अपनी रिपोर्ट करवाइए, 3 महीने गामा ओरिजिनल की डोज लीजिए, 2 कैप्सूल सुबह 2 कैप्सूल शाम को। 3 महीने बाद फिर से रिपोर्ट कराएंगे और मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आपकी रिपोर्ट बोलेगी बस। थैंक यू। हमारे बीच भंडारी सर जी, वेलकम सर। सर भंडारी जी, कैमरा ऑन कीजिए सर, प्लीज कैमरा ऑन कीजिए। जी भंडारी जी, अनुरोध करें सर। प्रोग्राम को एंड करें मैम? या श्योर श्योर श्योर। थैंक यू, और थैंक यू मैम, क्योंकि आपने बहुत जबरदस्त जानकारी दी और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रोग्राम को हम अपना एंड की ओर चलते हैं, सभी साथियों को अनुरोध का मौका देते हैं और अपने नारे के साथ मीटिंग को एंड करेंगे। चलना नहीं करना है, हर दिन आगे बढ़ना है और अपना काम चलना नहीं करना है, हर दिन आगे बढ़ना है।